दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत आज मैं ये देखूंगा कि पूरे भारत में और भारत से बाहर विदेशों में भी बहुतायत संख्या में खटिक समाज के लोग फैले हुए हैं और अच्छे अच्छे पदों पर और अच्छी स्थिति में हैं। बहुत से कमज़ोर स्थिति में भी होंगे, लेकिन जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से में आगे बढ़े हैं, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और इसके साथ ही राजनीतिक चेतना जिनके अंदर ठीक ढंग से जागृत हुई है जिन परिवारों में, वे आज अच्छे स्थानों पर पहुंचे हुए हैं और अच्छे स्थान ही नहीं, सम्मान के साथ अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं और समाज को एक दिशा दे रहे हैं कि वे भी समाज में शिक्षा, राजनीति, उद्योग, अर्थव्यवस्था आदि में वे आगे बढ़ें। हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या हमारे खटिक समाज की है कि हम साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे प्रदेश से दूसरे जगहों से आए हुए अपने खटिक समाज को पहचानने में ये असफल रहते हैं कि ये भी हमारा भाई बिरादर है, ये भी हमारा खून है। और मैंने पहले भी बताया है कि हमारा खटिक समाज पूरे भारत का कोई भी ऐसा प्रांत या जिला नहीं है जहां हमारे समाज के लोग न हों। निश्चित तौर से किसी न किसी रूप में और अपने पूरे व्यवस्था के साथ जहां लोग उनको जानते हैं। विदेश में भी हैं तो वहाँ भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं आए दिन कभी कभी अंबेडकर जयंती के अवसर पर या किसी काली पूजा के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, अन्य रस्मों रिवाज को लेकर के जो विदेश में जो बाहर हैं, उनका जब मैं आयोजन देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। और वे लोग लिखते हैं खटिक समाज, ये अच्छा लगता है कि मेरे समाज के लोग जहाँ भी पूरे भारत में लोग ऐसा कर रहे हैं। और इस समय पूरे भारत में हमारे खटिक समाज से करीब करीब सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो खटिक समाज के नाम से चल रहे हैं। उससे जुड़ने में लाभ मिला है और लोगों को जानने में लाभ मिला है। तो मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा कि पहले तो ये बता दें कि हिंदी का कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर से खटिक समाज का सरनेम न हो, टाइटल्स न हो, गोत्र न हो। कहीं कहीं सरनेम को ही गोत्र भी मान लिया जाता है, माना भी गया है, और कभी कभी गोत्र को ही सरनेम बना लिया गया है। ये गोत्र और सरनेम, यानी सरनेम वो जो नाम के बाद लिखा जाता है, गोत्र वह जो मैं जिससे संबंधित हूँ, जिस पीढ़ी से, जिस वंशावली से संबंधित हूँ, वो गोत्र है। तो इस पर चर्चा मैं कभी करूँगा कि दोनों में फिलहाल क्या अंतर है और क्या एकता है। आज मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि क अक्षर, जो हिंदी का क अक्षर है, उससे खटिक समाज में कितने सरनेम लिखे जाते हैं। और इसके साथ ही मैं अगर ये कहूँ कि सरनेम इसलिए लिखा जाता है कि उससे जो है कि जाति, वर्ग, कुल, निवास स्थान और कभी कभी
गोत्र आदि का बोध होता है, इसीलिए हम सरनेम लगाते हैं। पहचान तो है ही, पहचान के लिए भी सरनेम लगाया जाता है, और वो कभी कभी सरनेम में बदल जाता है। अब एक चीज और, कि हम खुल करके क्यों नहीं कहते कि हम खटीक? क्या पहचान के लिए हम अपने नाम से पहले या नाम के बाद? मैं तो कहूँगा नाम से पहले ही। क्यों न हम खटीक कन्हैयालाल सोनकर लिखें, खटीक डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र लिखें। इससे क्या होगा कि दक्षिण भारत का अगर कोई खटीक उत्तर भारत में पहुंचता है तो उसको पता चलेगा कि ये भी हमारे ब्लड के हैं, खून के हैं, ब्लड रिलेटेड हैं। या पूरब का खटीक अगर पश्चिम में जाता है तो उसको पता चल जाए कि हमारे कुल गोत्र के लोग हैं, मैं इनसे बात करूं, अपना संबंध रखूं, मधुर व्यवहार रखूं, और अगर हमें पता चल जाए कि बाहर से आया हुआ भी हमारा ब्लड रिलेटेड है तो हम उसको अपना सम्मान करें, उसका सहयोग करें। इसलिए लिखना चाहिए। मान्यवर कांशीराम ने एक बहुत गर्व की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि गर्व से कहो हम फला जाति के हैं, हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम खटीक हैं, गर्व से कहो हम। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि मैं खटीक। और गर्व से यदि हम खटीक कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई सांप्रदायिक बात कर रहा हूं। अपने जातियों को जोड़ने और उस जाति को मानवता के तहत लाने का भी हम काम कर सकते हैं। तो आइए, मैं आपसे आज ये चाहूँगा कि आपका विचार क्या है। आप हमें कमेंट में ज़रूर डालेंगे कि यदि हम नाम के पहले अगर खटीक शब्द का प्रयोग करते हैं तो कैसा रहेगा, इसका परिणाम क्या होगा, और हमें समाज से जुड़ने में क्या फायदा होगा। तो देखिए, आज मैं जो बताने जा रहा हूं कि क नाम से क जो अक्षर है हिंदी का, उससे हमारे समाज में कितने लोग सरनेम लगाते हैं। अभी तक जो उपलब्ध सरनेम है क से जो शुरू होता है, लगभग 63 सरनेम हमारे सामने आए हैं। हो सकता है और भी हों और लोगों को मालूम हो तो वो मेरे पास ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे डाल देंगे या अपने प्रतिक्रिया में डालेंगे, ताकि मैं आगे इसको और जोड़ सकूं या अपने लिस्ट में उसको काउंट कर सकूं। तो देखिए, क से सरनेम जो खटीक समाज के लोग लगाते हैं, हो सकता है और समाज के लोग लगाते हों। उसके विशेष कारण है कि कई कई जातियां एक ही सरनेम लगाती हैं। जैसे आपको बैकवर्ड में आप गुप्ता शब्द ले लें, गुप्ता हमारे खटीक समाज के लोग भी लगाते हैं, लेकिन गुप्ता का मतलब सीधे सीधे हम लोग समझते हैं कि ये पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। उसमें मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग, बनिया वर्ग है, और बनिया वर्ग में भी तमाम जातियां जो हैं वो गुप्ता लिखती हैं। तो आइए, मैं क से शुरू होने वाले सरनेम के विषय में एक एक करके बताता हूँ, और इस पर चर्चा आज मैं नहीं कर पाऊँगा कि ये लोग कहाँ के लोग लगाते हैं। इस पर कभी और मैं जब जिला या प्रांत वाइज अपनी बात खटीक समाज के विषय में बताऊंगा, तब बताऊंगा कि वहाँ के लोग क्या क्या सरनेम लगाते हैं। तो आइए, आज आप क से शुरू होने वाले सरनेम को आप जान लें। तो देखिए, जो पहला है उसे ककथेरिया कहते हैं। यह भी खटीक समाज का एक सरनेम है, ककथेरिया। दूसरा है कटरहा, तीसरा है कटारिया,
चौथा है कंडूल, पांचवा है कठेरिया, छठवां है कनवरिया, कनवजिया, कनवरिया नहीं कनवजिया, सातवां है कंबाल, आठवां है कंगंकर, कंगंकर, नौवां है कंबोडकर, दसवां है कटाटिया, 11वां है कट्रोल्या। ये सब हमारे बिरादरी के सरनेम हैं जो नाम के बाद लोग लिखते हैं। 12वां है कनौजकर, 13वां है करिया, 14वां है करारिया, 15वां है करछैया, 16वां है करहरिया, 17वां है कलचुरी, 18वां है कारोसिया, 19वां है कासकरकर, 20वां है कामले, 21वां है कंकरे, 62वां टाइटिल है कंटेकर, 23वां सरनेम है कैट्रोलिया, 24वां टाइटल्स है कार्ती, 25वां टाइटिल है कीवर, 26वां है कुक्रेत, कुक्रेत, 27वां है कुकरे लेकर, ध्यान से देखिए कुकरे लेकर, 28वां है कुंभ भाल, 28वां क्या है कुंभ भाल, 29वां है कुसमैया, 30वां है कुसमहा, 31वां है कुलचोर, कुलचोर, 32वां टाइटल्स है क्यूरी या क्वीरी, क्वेरी नहीं क्यूरी या क्वीरी, क्वीरी या उसको शॉर्ट में क्यूरी भी कहते हैं। और 33वां है कैनदहा, कैनदहा, 34वां है कैसरोहलिया, 35वां है कोटिया, 36वां है कोटारकर, 37वीं टाइटिल है कोयलकर, 38वीं टाइटिल है कोहवाल, 39वां है कराड़िया, 40वां है कलछरिया, 41वां सरनेम है कलाल, 42वां सरनेम है कल्याणकर, 43वां है कसरेतिया, कसरेथिया, 44वां है कहारिया, 45वीं टाइटिल है काम्बले, 46वीं है कम्बलेकर, 47वीं है कुकरहा, 48वीं है कुशवाहा। अभी इस कुशवाहा शब्द पर खटिक समाज में एक बहुत लंबी चर्चा हुई, चल रही थी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और हमारे जौनपुर जिले में मौर्य लोग कुशवाहा भी लिखते हैं, वो क्वेरी जाति के, इसलिए हमने कहा कि क्वेरी भी क्वीरी, क्वीरी या उसको क्यूरी एक हमारी टाइटिल भी है, लेकिन वो नहीं। तो हमारे यहाँ मौर्य लोग या जिसे आप क्वेरी कहते हैं हमारे यहाँ, वो लोग कुशवाहा भी लिखते हैं और मौर्य भी लिखते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खटिक समाज के हैं दिल्ली के, तो उन्होंने एक कुशवाहा को अपना पदाधिकारी जिले का बनाया, जिस पर बड़ी बहस चल रही है, अभी भी शायद चल रही है कि ये तो हमारे यहाँ मौर्य हैं, क्वेरी हैं, ये खटिक में क्यों शामिल कर लिए गए। अब क्या उसमें हुआ है वो आप लोग भी देखिएगा, खोजिएगा, लेकिन अभी हुआ क्या इसमें अभी नहीं, लेकिन अभी वो पद पर बने हुए हैं।
चर्चा है। तो मैंने बता दिया कि खटिक समाज की एक टाइटल कुशवाहा भी है। हो सकता है कि वो उनका गोत्र या उनकी जाति खटिक हो और कुशवाहा लिखते हैं। तो आइए फिर 39वां जो है टाइटल है कनवराहा। कनवराहा। 85वां है किराल। 50वां टाइटल क्या है? केराल। और 51वां है कैलिहा। 52वीं टाइटल है कोट मिरकर। कोट मिरकर। 53वां है कोटपाल। 53वां कोटपाल है। और 54वां है कोरेकर। 54वीं टाइटल क्या है? कोरेकर। और अगली 55वीं जो सर नेम दी जाती है, जो टाइटल्स है, वो कोलाब है। 56वां है कोरवान। 97वीं जो है 97वीं वो टाइटल है कौशिक। 98वां है कुरा। 59वां है काट्टी। 59वां क्या है? काट्टी। 60वीं है कोड़ी गेकर। 60वीं जो सरनेम है, टाइटल्स है, वो कोड़ी गेकर है। और 61वीं जो है वो कोटुम्बीरकर है। कोटुम्बीरकर। कोटुम्बीरकर। 62वीं है कमवाल। और 63वीं है किराड़। 63वीं टाइटल क्या है? किराड़। इसके अलावा भी क से कुछ अभी टाइटल्स सरनेम आ सकते हैं, और इस पर आने के बाद मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा या जोड़ दूंगा। तो क शब्द से जो हमारे खटिक समाज की जो टाइटल्स है, ये इसमें से अधिकतर मुझे लगता है कि ये दक्षिण भारत में लोग ज़्यादा लगाते हैं। उत्तर भारत में इस तरह की टाइटल्स थोड़ा कम है। आपको कलाल मिल सकता है, लेकिन कुछ टाइटल्स एक आध दो मिल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हो सकता है दक्षिण भारत में ज़्यादा हो, लेकिन हैं हमारे खटिक समाज के लोग ही। मुझे भी हमारे वीडियो पर दक्षिण भारत से तमाम लोगों के आते हैं, जिनकी टाइटल्स हम अलग अलग देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कैसे हम पहचानें कि ये भी हमारे खटिक समाज के हैं। अगले मैं वीडियो में ख शब्द से बताऊंगा कि कितने टाइटल्स हैं। ग, ख, ग अगर कम होंगे तो उसमें 2-3 अक्षर से होंगे, और ज़्यादा होगा तो एक ही से। जैसे क में ज़्यादा 63 लोग पाए गए, 63 सरनेम पाए गए, तो इसको मैंने सिर्फ एक ही में समेट दिया है, क से खाली। अगली वीडियो में आपको जिसमें ख से या खटिक शब्द का, खटिक जाति का जो सरनेम शुरू होता है, उसको मैं आप लोगों के बीच में पहुंचाऊंगा, और आपसे यह अनुरोध करूंगा कि बेहतरीन हो, एक सुझाव दें कि इस खटिक समाज को पहचान के लिए क्या हम खटिक शब्द को पहले या बाद में अगर लिखना शुरू कर दें तो इसकी क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या इससे का दोष होगा और क्या इसकी अच्छाई होगी, या आप हमें ज़रूर अपने कमेंट में आप डालें, ताकि मैं इस बात को और आगे बढ़ा सकूं। इससे क्या होगा कि पूरे भारत की जातियों को जानने में, समझने में, मिलने में, व्यवहार करने में और कोई सुझाव लेने देने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी। तो आज मैं बस इसी तरह कहता हूँ, और मैं कांसीराम के शब्द को फिर कोट करना चाहूँगा कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमें भी खटिक हैं और खटिक जाति में जन्मे हैं, तो इस पर मुझे गर्व है कि मैं खटिक हूँ। लेकिन इसका उपयोग किसी सांप्रदायिकता विशेष में नहीं करना चाहिए। इसे हमें अपने जाति को सिर्फ जोड़ने और समाज से, अन्य समाज से अच्छे व्यवहार करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, जिससे हमारा सम्मान बढ़े, हमारी जाति की लोग जो है, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। इस तरह का व्यवहार हो, न कि किसी सांप्रदायिक विशेष के रूप में। तो इसी के साथ मैं आज अपनी बात
समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना और आपका मित्र सुनकर सुमित्र।